मैं हूं इम्तियाज अहमद। यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉजेटिव वर्ब सीखेंगे। यहां मैं प्रयास करूंगा डिफाइन करने की कि किस तरह के एक्शन को हम लोग कॉजेटिव वर्ब कहते हैं और फिर उसके अंग्रेजी क्रिया की कॉम्बिनेशन क्या होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकॉन है, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि वक्त पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, समझिए, सीखिए और वीडियो आपके लिए अगर यूजफुल हो तो इसे आप अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए। आइए सीखते हैं कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब को हिंदी में हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक, प्रेरणा का मतलब होता है इंप्रेशन। प्रेरणा का मतलब इंप्रेशन, मतलब एक ऐसी क्रिया जिसके अंदर कोई एक इंप्रेशन हो, प्रेरणा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। ठीक है। डिफाइन करने के लिए हमें कहना पड़ेगा कि ऐसी क्रिया जो एक दूसरी क्रिया के संपादन से प्रेरित होकर संपन्न की जाए। ऐसी क्रिया जो एक दूसरी क्रिया के संपादन से यानी कि दूसरी क्रिया के होने से प्रेरित होकर, इंप्रेसिव होकर संपन्न की जाए, उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। शब्दों से काम नहीं चलेगा, जब तक एग्जाम्पल सामने नहीं होगा ना तो समझने में असुविधा होती है। एग्जाम्पल, वह मुझे हंसाता है। ये हंसाता है वर्ब जो है बड़ी बड़ी अद्भुत बनी है। अब मैं इस सेंटेंस को एनालाइज करता हूं तो हंसाना तो ये आपका वर्ब हुआ, ठीक है। वह सब्जेक्ट है और मी क्या है? तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हंसाता है में दो क्रियाएं हैं। हंसाता है में दो क्रियाएं, एक क्रिया है हंसना, एक क्रिया है हंसना और दूसरी क्रिया है हंसाना। ध्यान से समझिएगा कि हंसाता है, इसमें दो क्रियाएं हैं। पहली क्रिया है हंसना और दूसरी क्रिया हंसाना। वह मुझे हंसाता है, तो वह कौन सा एक्शन कर रहा है? तो हंसाना। हंस कौन रहा है? तो मी। इसका मतलब हुआ कि इस एक्शन में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इंगेज हैं, दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों लगे हुए हैं। अब रही बात कि वह जो है मी को कैसे हंसाता है, तो हंसाने के कुछ उपाय किए गए होंगे। या तो वह ने कोई कॉमेडी किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप मी हंसा होगा, या फिर यह हो सकता है कि वह जो है मी को गुदगुदाता हो, गुदगुदाने की वजह से हंसना होता हो। चाहे जो हो, गुदगुदाने की वजह से क्रिया हो या कॉमेडी करने की वजह से क्रिया हो, क्रिया जो है हंसना एक दूसरी क्रिया के प्रेरणा से संपन्न हो रही है। मतलब हुआ कि ये वर्ब कौन सा है? तो ये कॉजेटिव वर्ब है। अगर कॉजेटिव वर्ब के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इन्वॉल्व हों, दोनों लगे हों, तो उस दशा में मेक को हम कॉजेटिव वर्ब बनाते हैं। किसको बनाते हैं? मेक। ये मेक हमारा कॉजेटिव वर्ब बनता है। तो स्ट्रक्चर इसके लिए हो जाता है कि सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स या मेड, ऑब्जेक्ट और फिर बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव। अब इस हिसाब से हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। कैसे? ही मेक्स मी, हंसाता है तो हंसना का बेयर इंफिनिटिव लाफ होता है।
ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, वह मुझे रुलाता है, रुलाता है। अब कैसे बनाएंगे, ही मेक्स मी वीप। ठीक है, अब एक और बात गौर करने के लायक है कि मेक को पॉजिटिव हम तब बनाते हैं जब एक्शन में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, अगली बात इसमें याद रखने वाली होगी कि मेक जब पॉजिटिव बनता है तो अपने बाद एक बेयर इंफिनिटिव लेता है एक्टिव फॉर्म में। अब पैसिव फॉर्म में क्या लेता है, एक और एग्जाम्पल रख करके समझते हैं। एक और एग्जाम्पल देखो, उसने मुझे हंसाया, उसने मुझे हंसाया। अब यहां भी हंसाया क्रिया में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इन्वॉल्व हैं, यानी कि मेक पॉजिटिव बनेगा। हंसाया जो है ये पास्ट इंडेफिनिट बन रही है, इसलिए हम इसको बनाएंगे ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। तो अभी अभी मैंने बताया कि जब मेक पॉजिटिव वर्ब बनता है तो अपने बाद एक बेयर इन्फिनिटिव लेता है, लेकिन कब, जब मामला एक्टिव वॉइस का हो। लेकिन पैसिव वॉइस में मेक जो है अपने बाद एक बेयर इन्फिनिटिव नहीं बल्कि बेयर इन्फिनिटिव की जगह फुल इन्फिनिटिव लेता है। कैसे, आई वाज मेड टू लाफ। कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा कि मेक जब पॉजिटिव बनता है तो पैसिव फॉर्म में अपने बाद एक फुल इन्फिनिटिव लेता है, और ही उधर जा करके बाई एजेंट बनेगा, बाई हिम। ठीक है, तो इस तरह से आपका पॉजिटिव वर्ब बना करता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने पॉजिटिव वर्ब को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ठीक है, फिर मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अलविदा, अपना खूब ध्यान रखना।